हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आई एम एस राज फ्रॉम एस राज कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो एस राज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। एसएससी स्पेशल बैच लेकर के हम एसएससी स्पेशल बैच 221 लेकर के हम आप लोग के सामने आए हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास होगा। अगर आप एस राज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के आसपास जैसे 100, बाराचट्टी, डोभी, मध्या इस एरिया में अगर आप रहते हैं तो एस राज कॉम्पिटिटिव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल बैच का आरंभ 2 PM से 5 PM तक है। इसमें हम आपको मैथ और रीजनिंग का क्लास लेंगे और ये 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है और कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम तक चलेगा। और अभी एग्ज़ाम का डेट 16 नवंबर 2021 को स्टार्टिंग होगा। एग्ज़ाम स्टार्ट आपका होगा, तो कोशिश करेंगे और फुल गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 45 दिन में, इन 45 दिन में हम आपको मैथ और रीजनिंग का फुल कोर्स करवा देंगे। जो एसएससी जीडी में आपको 25 मार्क्स का मैथ पूछेगा और 25 मार्क्स का रीजनिंग पूछेगा। तो इसमें हम 25 मार्क्स और 25 यानी 50 मार्क्स की तैयारी मात्र 45 डेज में करवाने वाले हैं। तो जो इस कोचिंग के इंस्टीट्यूट के आसपास हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग आपका 2 से 5 है, 3 घंटे क्लास कंटिन्यू चलेगा। अभी हम 2 क्लास रेशियो का हो चुका है, आपका तीसरा क्लास आज स्टार्ट होगा और कल रेशियो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो जो विद्यार्थी एस राज कॉम्पिटिटिव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और ये 5 अक्टूबर तक एडमिशन डेट इसमें है। 5 अक्टूबर तक आपको 799 रुपीज़ में फुल कोर्स मैथ और रीजनिंग का फुल कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मैथ और रीजनिंग का 3 घंटे एवरीडे क्लास चलेगा नॉन स्टॉप, किसी दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे एवरीडे क्लास चलेगा 2 से 5। इसमें आपको 1.5 घंटे मैथ का और 1.5 घंटे रीजनिंग का क्लास चलेगा और हम पूरा कोशिश करेंगे 45 डेज में आपका पूरा मैथ कंप्लीट करवाने का। और पूर्णतः गारंटी के साथ आपको इस बैच को एग्जाम के ठीक पहले फुल कोर्स आपको करवा दिया जाएगा, वो भी ओनली 799 रुपीज़ में। तो जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि रेशियो का चैप्टर आपका छूट चुका है और आगे एज का क्लास शुरू होने वाला है परसों से। कल आपका 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर भी आप कह सकते हैं कि ऑफर आपके लिए लेकर के आए हैं 799 रुपीज़ में। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके ज्वाइन करें। और जो विद्यार्थी नहीं आ पाएंगे उनके लिए ये वीडियो जो क्लास चलेगा उसका यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा सारा वीडियो। तो आप उस वीडियो को देखकर तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप एस राज कॉम्पिटिटिव क्लासेस सोप सर्च मारकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें ताकि वैसे विद्यार्थी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीडी का उनका भी हो सके। और लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 2 से 5 1 अक्टूबर से शुरू हो गया बैच। मात्र 799 रुपीज़ में आप पूरा मैथ और रीजनिंग जीडी स्पेशल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको दिल्ली पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, MTS, NTPC, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी ये आपका क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू वीडियो देखने के लिए। चलिए, तो अब हम रेशियो का अगला क्लास शुरू करते हैं। देखिए, रेशियो का 2 क्लास हो गया था ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात
समानुपात। समानुपात इसमें हम लोग बेसिक वाला पढ़ लिए थे, क्वाइन बेस्ड वाला भी पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे मिक्सर बेस्ड, यानी कह सकते हैं मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जैसे इसमें भी दो टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप में क्या होगा कि धारिता देगा, समान धारिता वाला दो पात्र या तीन पात्र जिनका दूध और पानी का रेशियो दे देगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके बेसिक के बारे में। जैसे मान लिया जाए एक पात्र ए है, इसमें आपका 10 लीटर मिल्क है और 2 लीटर वाटर है। तो दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं अनुपात, तो कितना आएगा? कट रहा है ना 2 से 5:1। यानी ए में कहा जाए, पात्र ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? तो 5:1 है। यानी 5 लीटर आपका दूध होगा तो 1 लीटर क्या होगा? उसमें पानी होगा। तो देखिए टोटल मिश्रण कितना का तैयार हो जाएगा? 6 लीटर का। ऐसे भी कह सकते हैं कि मिल्क अगर 10 लीटर है और वाटर 2 लीटर है तो मिश्रण कितना लीटर का होगा? 12 लीटर का। ठीक है, लेकिन जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कटेगा 5:1। यानी यहाँ पर आपका वाटर आ रहा है 5 लीटर, सॉरी मिल्क आपका 5 लीटर, तो वाटर कितना होगा? 1। तो मिश्रण कितना लीटर का होगा? 6 लीटर का। ठीक है, देखिए पात्र ए में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 5:2। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लीटर आपका दूध होगा तो 2 लीटर आपका पानी, तो टोटल मिश्रण कितना लीटर का होगा? 7 लीटर का। फिर आपका चीनी और पानी का भी मिश्रण दे सकता है। चीनी अगर मानते हैं 5, 2:5 है, इसका मतलब चीनी की मात्रा कितना है? 2 kg 2 लीटर जो भी मानिए। तो आपका पानी कितना होगा? 5 kg या 5 लीटर। तो मिश्रण कितना का तैयार होगा? 7 लीटर, या केजी में रहेगा तो केजी का। इधर आके बैठिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, किनारे से कम दिखेगा। देखिए तो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो अगर लेते हैं 5:2, इसका मतलब अगर 5 लीटर आपके पास मिल्क होगा तो वाटर कितना होगा? तो टोटल कितना लीटर का मिश्रण तैयार हो जाएगा? 7 लीटर का। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला टाइप का मिश्रण में पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे कहेगा? तो कहेगा समान धारिता के, समान धारिता या धारिता को आप आयतन भी कह सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी। तो यहाँ देखिएगा समान धारिता वाले दो पात्र हैं ए और बी। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:1 इसमें है और 2:3 इसमें है, 2:3 इसमें है। अब कहेगा कि दो समान धारिता वाले पात्र जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 और 2:3 है। अब कहेगा इसे तीसरे पात्र में उड़ेल दिया जाए या तीसरे पात्र में रख दिया जाए, मिला दिया जाए, तो कहेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले कह रहा था समान धारिता वाले पात्र है, तो पहले धारिता दोनों का बराबर करो। धारिता का मतलब कैपेसिटी, कितना क्षमता उसके पास है। तो मिल्क आपका 3 लीटर और आपका वाटर 1, तो धारिता कितना होगा? 4 लीटर। आपका 2 लीटर हो गया मिल्क और 3 लीटर पानी, तो कितना हो गया? 5 लीटर। क्या दोनों की क्षमता धारिता बराबर है? नहीं, तो बराबर करेंगे 5 से गुना इसमें और 4 से गुना इसमें। दोनों की कैपेसिटी क्षमता धारिता 20 लीटर हो गया, तो 5 से गुना करें तो 5 से यहाँ होगा 15 और 5 एकम 5, 4 से इसमें करें तो 4 दूना 8 और 4 तिया। जब दोनों की कैपेसिटी बराबर हो जाए तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए 17 और यहाँ पर 23। यानी कह सकते हैं कि तीसरा पात्र सी में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 23:17। दूसरा कहेगा कि पात्र ए में
दो समान धारिता वाले पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 4:1 है। 3:2 और 4:1 है। अब क्या आएगा, इन धारिता वाले पात्र का तीसरे धारिता वाले पात्र में उड़ेल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर दो समान धारिता वाले पात्र कह रहा था ए और बी, तो ए और बी का समान धारिता है, मतलब जितना कैपेसिटी ए का होगा उतना ही कैपेसिटी बी का होगा। तो यहाँ से देखिए 3 लीटर दूध रखता है, 2 लीटर पानी, तो इसकी क्षमता 5 लीटर का हो गया। ये 4 लीटर दूध रखता है, 1 लीटर पानी, तो इसकी क्षमता 5 का। क्या दोनों की कैपेसिटी बराबर कह रहा था, बराबर है? तो है तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 3 और यहाँ से 7, यानी जो नए पात्र में ए और बी को मिलाएंगे उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 7:1। इसी प्रकार से कह देगा 3 समान धारिता वाले पात्र ए बी और सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः मिल्क और वाटर का रेशियो क्रमशः 4:3, 5:2, 6:1 है। अब कहेगा इन सभी मिश्रणों को तीसरे पात्र में उड़ेल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले समान धारिता कह रहा, तो पहले चेक करिए धारिता 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, सबका धारिता बराबर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 6, यहाँ से 9 और 6 15। रेशियो में कुछ कॉमन है तो काट सकते हैं आप, 3 से कटेगा 5:2, आंसर हो गया। तो जब बराबर मिल जाएगा कैपेसिटी तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, जब बराबर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, बराबर करने के बाद जोड़ेंगे। आइए एक और देख लेते हैं। दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो पात्र ए में 5:3, बी में आपका कह रहा है 4:3 और सी में कह रहा है, सी नहीं 2 ही का पहले बनाते हैं। दो समान धारिता वाले पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया, 5:3 और 4:3 है। अब इन मिश्रणों को तीसरे पात्र में उड़ेल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले चेक करिए दोनों का कैपेसिटी, 5 और 3 8, 4 और 3 7, बराबर है, तो बराबर करते हैं 7 से गुना इसमें और 8 से गुना इसमें। 7 से करेंगे 7 × 5 = 35 और 7 × 21, 8 से करेंगे 8 × 4 = 32, 3 × 8 = 24। अब सबको जोड़ दीजिए 5 4 7 और 6, कुछ कॉमन है तो काट सकते हैं, यानी तीसरे वाले पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 67:45। कट रहा है 3 से, 9 से 5 से नहीं कटेगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो बराबर देगा तो ठीक है, बराबर नहीं देगा तो बराबर करेंगे। देखिए इसके बाद 3 पात्र और लेते हैं। 3 पात्र ए बी सी, या कहेगा समान धारिता वाले 3 पात्र ए बी सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:1, 4:3 और 3:2 है। कह दिया कि ए बी और सी कैसा धारिता वाले हैं, समान धारिता वाले, मतलब दोनों तीनों पात्रों की धारिता बराबर है। जितना लीटर इसमें मिश्रण आएगा उतना ही इसमें आएगा, उतना ही इसमें आएगा। तो आइए निकालते हैं धारिता, चेक करते हैं। 5 और 1 7 5, क्या सभी की धारिता बराबर है, तो बराबर करते हैं। अब देखिए बराबर करने के लिए सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे बराबर करें। 3 है, कुछ नहीं सोचना, 6 है तो 7 और 5 दोनों से गुना, ठीक है। ये आपका कितना है, 7 है तो 6 और 5 दोनों से गुना, ये आपका 5 है तो इन दोनों से गुना, 6 और 7 से। अब ध्यान देना एक चीज और कि जब इतना लिख रहे हैं तो तीनों में इसके अलावा जो पहले से था उसके अलावा और भी कुछ कॉमन मिले तो काट सकते हैं आप। जैसे इन तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसके अलावा, जो स्टार्टिंग में था उसके अलावा। अगर कॉमन मिलता तो काट सकते थे, नहीं मिला तो 7 × 5 = 35 से गुना, 6 × 5 = 30 से गुना, 7 × 6 = 42 से गुना। आइए करिए 35 से गुना कितना होगा, 35 × 5 =
35 पचे 175 हो जाएगा। 5 पचे 25 और आपका हो जाएगा 5 या 15 2 17। ठीक है, अनुपात 35 से कम 35। ठीक है, इसको गुना करना 30 से 120 और ये हो जाए 30 तिहाई 90। इसको 42 से करिएगा 126 आएगा और अनुपात 42 गुना 84। आप सबको ऐड कर दीजिए। 5 और 4 9, 12 8 20 का 20 लिखना है पूरा। 11 का 1, 9 और 2 11, 1 12, 3 और 1 4। कुछ कॉमन है तो काट सकते हैं आप। 84 90 35 कहाँ से लाए? अरे वाह, ये 35 से गुना इसमें होगा तो 35 पचे 175 और 35 से गुना 1 में होगा तो 35 से कम 35। दोनों साइड ना गुना करेंगे, खाली बढ़ाएगा तब मिल के। अब वाटर नहीं तो फिर मिश्रण अलग ना हो जाएगा। 30 से गुना 120, 30 से गुना 90, 7 छक 42, 42 से गुना 126, 42 गुना 84। ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। अभी तो पहला ही टाइप है, समझ में आया? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो बनाने के लिए लिखिएगा। समान धारिता वाले दो पात्र, समान धारिता वाले दो पात्र ए और बी में, समान धारिता वाले दो पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 5:2 और 4:3 है, 4:3 है। लिखिएगा इन मिश्रणों को किसी अन्य पात्र में, इन मिश्रणों को किसी अन्य पात्र में उड़ेल दिया जाए, उड़ेल दिया जाए तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बनाइए। देखिए, दो समान धारिता वाला पात्र था ए और बी। ए में कितना दे रहा था? पहला वाला पात्र में 5:2 और दूसरा वाला में 4:3। अब कह रहा था कि ये किसका मिश्रण है? दूध और पानी का। तो आप इसको मिल्क और वाटर भी शॉर्ट में M/W कह सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से कुल क्षमता, कुल धारिता कितना होगा? 7। इसका भी कितना? 7। जब बराबर धारिता है और बराबर कह भी रहा था तो डायरेक्ट ऐड कर दिए 9:6। अब कटेगा, सॉरी 9:5। कॉमन रहता तो कट जाता। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा दो समान धारिता वाले पात्र ए और बी में, दो समान धारिता वाले पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5:7, 5:7 तथा 4:1 है, 4:1 है। इन मिश्रणों को बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए, इन मिश्रणों को बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बनाइए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पात्र ए और बी दोनों की धारिता बराबर है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया था? 5:7 और दूसरा वाला में 4:1।
अब समान धारिता कह रहा था तो दोनों का धारिता चेक करिए, 7 और 5 और इसका 5 क्या बराबर है? नहीं है तो बराबर करेंगे 5 से गुना इसमें और 12 से इसमें। 5 से करिए 5 पचे 25 अनुपात 7 पचे 35, 12 से करिए 12 चौके 48 और 12 एकम 12 ऐड कर दीजिए 7, इधर से 8 5 13, 73 अनुपात 47। सही है ना? लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिएगा समान धारिता वाले तीन पात्र, समान धारिता वाले तीन पात्र A, B तथा C, A, B तथा C में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3, 5:2, 5:2 और 4:1 है, और 4:1 है। इन मिश्रणों को बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए या मिला दिया जाए तो उस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? उस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बनाइए। है बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में कंफर्म में आता है। देखिए 3 समान धारिता वाला पात्र था A, B और C, इनकी कैपेसिटी बराबर होगा, यही कह रहा था। अब इसमें कह रहा था कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, पहला 4:3, दूसरा 5:2 और तीसरा 4:1। अब इनको किसी बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए सबको एक साथ, तो बड़े वाले पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो पहले कैपेसिटी बराबर करा था, बराबर कर लीजिए 7, इसका भी 7, 5, 4 और 1 5, इन दोनों का बराबर था लेकिन इसका बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 5 से गुना इसमें, 5 से इसमें और इसमें 7 से, सबको 35 बना दो। 5 से गुना किए 4 पचे 20, 5 दिया 15, 5 से करेंगे 5 पचे 25 और 5 गुना 10, 7 से करेंगे 7 चौ 28 और 7 एकम 7, सबको ऐड कर दीजिए 35, 25 और 7 32, 13 का 3, 6 और 1 7, 63 कट रहा है। अच्छा 73 कट रहा है, 73 अनुपात 32 हो जाएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग होगा, लिटिल चेंजिंग नहीं, लिखिएगा 17 लीटर क्षमता वाले, क्षमता नहीं धारिता लिखो, 17 लीटर धारिता वाले दो पात्र, 17 लीटर धारिता वाले दो पात्र में दूध और पानी का अनुपात, में दूध और पानी का अनुपात, में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 4:1 है, 4:1 है। इन मिश्रणों को बड़े पात्र में मिला दिया जाए, बड़े पात्र में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बनाइए। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा था 17 लीटर क्षमता वाले कह दे या धारिता वाले कह दे।
अब बताओ 17 लीटर क्षमता का मतलब क्या हुआ कि पात्र ए भी 17 लीटर का है और पात्र बी भी कितना है 17 लीटर का। 17 लीटर क्षमता वाला का मतलब क्या हुआ कि पात्र ए में भी 17 लीटर आएगा मिश्रण और बी में भी कितना आएगा। तो इनडायरेक्ट में आपसे कहा कि दोनों 17 लीटर का है, मतलब दोनों की क्षमता बराबर है। तो कभी कह देगा डायरेक्ट कि समान क्षमता वाले, समान धारिता वाले, ठीक है। और कभी कभी लीटर में दे देगा कि दो पात्र जिनकी धारिता 20 लीटर है, मतलब पहला वाला भी 20 लीटर और दूसरा वाला भी, मतलब दोनों की क्षमता बराबर है। तो एक डायरेक्ट कह देगा और एक इनडायरेक्ट में कहेगा। आपको समझना था कि 17 लीटर धारिता पहला का भी है और 17 लीटर दूसरा का, मतलब दोनों की धारिता बराबर है। बस इसका यही काम था, बाकी उलझाने के लिए प्रश्न में आपको दिया था। पहला वाला में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3, दूसरा वाला में 4:1। आइए 17 लीटर क्षमता का मतलब ये हुआ कि 17 लीटर इसमें भी है, 17 लीटर इसमें है, मतलब दोनों का क्षमता बराबर है, धारिता बराबर है। करिए बराबर 5 और 3 8, 4 1 5 बराबर है नहीं, तो बराबर करिए। 5 से गुना 25 और 5 से 15, 8 से 32 और 8 से 8 जोड़ दीजिए 23, ठीक है 57, यानी 57:23 आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपसे कह दे कि 20 लीटर क्षमता वाले 3 पात्र ए बी और सी में दूध और पानी का अनुपात दिया है 5:1, 4:1, 3:1। अब कहेगा कि तीनों पात्रों के द्रव को बड़े वाले पात्र में मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहले कह दिया 20 लीटर क्षमता वाला 3 पात्र है, मतलब पहला में भी 20 लीटर होगा, दूसरा में 20 लीटर और तीसरा में भी। तो इनडायरेक्ट में कहा कि तीनों का क्षमता जो है बराबर है, तीनों की धारिता क्या बराबर, तो करिए बराबर 6 5 4 बराबर है नहीं, तो बराबर करिए 5 और 4 से गुना कर दीजिए। 5 है तो 4 और 6 से गुना हो जाएगा। ये आपका 4 है तो 5 और 6 से गुना। इन सब में कुछ नहीं करना पहला वाला में, बाकी में अगर कॉमन कुछ नजर दे तो आप काट सकते हैं। देखिए कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन था नहीं, तो 5 गुना 10 से गुना 50:10, 6 दूना 12 से गुना 12 चौके 48:12, 5 तिया 15 से गुना 15 तिया 45:15। ऐड कर दीजिए आ जाएगा आंसर, ऐड कर दीजिए आ जाएगा आंसर। जोड़िए 12 10 22 और 5 27 और 10 37, 8 5 13 का 3, 4 4 8, 8 और 6 14, आंसर हो गया। आया समझ में। तो समान धारिता कह देगा और ये क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 3 पात्र है, तीनों की धारिता 20-20 लीटर है, 20 लीटर धारिता वाला है, 25 लीटर धारिता वाला, मतलब क्या हुआ कि तीनों की कैपेसिटी बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए, लिखिएगा 27 लीटर क्षमता वाले 3 पात्र, 27 लीटर क्षमता वाले 3 पात्र में दूध और पानी का अनुपात, अच्छा हर बार दूध और पानी लिखा रहे हैं, लिख लिए। अब क्या स्पिरिट और पानी कर देते हैं, चीनी और पानी कर देते हैं, तब पर डिपेंड करता है। लिखिए दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 5:1 और 3:1 है, 3:1 है।
हो गया। इन मिश्रणों को बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए। इन मिश्रणों को बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बनाइए। देखिए, पात्र ए में 3:2 था, पात्र बी में 5:1 और पात्र सी में 3:। सबकी धारिता 27 लीटर दिया हुआ था। इसका मतलब सभी की धारिता बराबर था, तो बराबर करिए। मिल्क और वाटर 3 और 2 5 6 और 4। बराबर करने के लिए इसमें देखिए, नॉर्मली आप लोग कर सकते हैं ऐसे भी कि तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आता है? 60 आ रहा ना? 60 करने के लिए इसको 12 से गुना, 60 करने के लिए 10 से गुना, 60 करने के लिए 15 से गुना, ज्यादा आसान रहेगा। 12 × 48, अच्छा 12 × 36 और 12 दूना 24, 10 × 5 = 50 और 10 × 10, 15 × 3 = 45 और 15 × 1 = 15। सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबको ऐड कर दिए। कितना आता है? 9 4 11 का 1 10 और 3 13। ठीक है, अब देखिए अभी वाला जो क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है 2 पात्र या 2 बर्तन, 2 पात्र जो भी कह दे, ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 7:1, अच्छा 7:2 और 5:1 है। अब क्या कह रहा था कि दोनों मिश्रणों को 2:1 में बड़े पात्र में मिलाया गया। बड़े पात्र में मिलाया गया तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए, अभी आपसे कह रहा था कि समान धारिता वाले पात्र हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर समान धारिता वाला पात्र नहीं कहा, और आपसे कहा क्या कि 2 पात्र हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, और इन दोनों मिश्रणों को 2:1 में लेकर के किसी तीसरे पात्र में मिलाया गया, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले देख लेते हैं, ए में कितना है तो 7:2, बी में कितना है 5:1। अब ध्यान देना है कि नॉर्मली आप चाहोगे तो जैसे मन बुझाएगा आप मिला सकते हो, है ना? लेकिन ध्यान देना कि पहले दोनों की कैपेसिटी बराबर करेंगे। कितना हो जाएगा? 9, इसका 6, 9 और 6 को बराबर करना तो एलसीएम 18 बनाने के लिए 2 से गुना, इसमें 3 से। अब ध्यान देना कि इनको 2:1 में लेकर के मिलाया गया है, मतलब 2 भाग इसका वाला होगा तो 1 भाग इसका वाला होगा ना। 2:1 का मतलब पहला वाला से 2 लीटर लेंगे तो दूसरा वाला से 1 लीटर। इसका 2 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा और इसका 1 से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको ऐसे कह देगा, पहला पात्र से 2 लीटर और दूसरा पात्र से 1 लीटर लेकर के तीसरे पात्र में मिलाया गया, तो 2 लीटर पहला वाला में गुना और दूसरा वाला में 1 लीटर गुना। तो देखिए गुना कितना से करेंगे? 4 से, और इसमें 3 से। 4 से करिए 7 × 28, 4 दूना 8, 3 से करिए 5 × 15 और 3 एकम 3, ऐड कर दीजिए 11, और यहाँ से 8 × 5 = 13, 43:11। उतारिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 2 पात्र ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और
4:1 है, 5:2 और 4:1 है। पहले पात्र से 3 लीटर तथा दूसरे पात्र से 4 लीटर मिश्रण को तीसरे कहेगा या कहेगा बड़े पात्र में, बड़े पात्र में मिलाया जाए तो नए पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बनाइए। देखिए, दो पात्र था ए और बी, दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 और 4:1 था। अब कह रहा है क्या कि पहला पात्र से आपको कितना लीटर लेना है? 3 लीटर, और दूसरा वाला से 4 लीटर। इसी को कह देता कि 3:4 में लेकर तीसरा वाला पात्र मिलाएगा। सेमी क्वेश्चन था। तो पहला वाला में 5:3 है, 5:2 है, उसको 3 लीटर लिया। दूसरा वाला 4:1 है, उसको 4 लीटर लिया। तो पहले दोनों की धारिता बराबर करते हैं, 7 हो जाएगा। इसका कितना? 5। इसमें 5 से गुना, इसमें 7 से गुना। और ये 3 लीटर ले रहा है तो आप 3 से भी गुना कर दो। 4 लीटर ले रहा है तो इसमें 4 से गुना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पहला वाला में 15 से और दूसरा वाला में 28 से। 15 × 5 = 75 है ना, 15 × 5 = 75 अनुपात 15 दूना 30। 28 चौके कितना होता है? 28 चौके 112 अनुपात 28 से कम 28। बस जोड़ दीजिए, 8 5 7 8 1। कट रहा है क्या? 3 से 29 से 29 × 58, लेकिन ये नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा। चलिए आंसर हो गया 187 अनुपात 58। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदलते हैं, साथ ही साथ आप लोग भी लिखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4 पात्र में नाम भी दे दें। 4 पात्र ए बी सी और डी में अम्ल की सांद्रता क्रमशः 40%, 50%, 60% तथा 70% है। 4 पात्र है ए बी सी डी, इसमें अम्ल की सांद्रता दिया हुआ है, अम्ल की सांद्रता दिया हुआ है कितना? 40%, 50% और 60% तथा 70% है। अब कहेगा कि इन मिश्रणों को बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए, या इसी को कहेंगे मिला दिया जाए, तो नए पात्र में अम्ल की सांद्रता क्या होगा? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं ना। अम्ल की सांद्रता क्या होगा? अच्छा पहले ये बताइए, सांद्रता समझ में आ रहा है? सांद्रता समझ में आ रहा है, हाँ या ना? मान लो कि 100 लीटर आपके पास मिश्रण है, उसमें 60 लीटर आपका अम्ल है, अम्ल की सांद्रता 60% हो जाएगा।
यानी मिश्रण में जितना अम्ल है वही उसकी सांद्रता कहलाता है। तो सांद्रता का मतलब हुआ कि आपका एसिड के साथ साथ वाटर है, जैसे 60% सांद्रता का मतलब हुआ एसिड कितना है 60, बाकी आपका क्या बच गया 40% वाटर है। ठीक है, देखिए और नीति इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 4 पात्र ए बी सी में अम्ल और पानी का मिश्रण है। फिर कहते इनमें क्रमशः अम्ल की सांद्रता 40%, 50%, 60% और 70% है। अब कहते कि इन मिश्रणों को बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए या मिला दिया जाए तो नए पात्र में अम्ल की सांद्रता क्या होगा। आइए निकालते हैं अम्ल और वाटर। अब ध्यान दीजिएगा कि पहला वाला में 40% सांद्रता है, मतलब कितना परसेंट अम्ल है 40, तो 100% मिश्रण होता है, 100 में 40 आपका ये हो गया, तो 60 क्या होगा ये पात्र ए की कहानी हो गई। बी में कितना है 50% अम्ल, तो 50% बच गया पानी। सी में कितना है 60% अम्ल, तो आपका 40% पानी। डी में कितना है 70% अम्ल, तो कितना परसेंट पानी 30% पानी। अब सबकी कैपेसिटी बराबर करिए, क्योंकि कह रहा था, अच्छा लिखा ही नहीं थे समानधारिता वाले 4 पात्र हैं, तो क्या करेंगे इसको सबकी कैपेसिटी ऐड करो 100%, 100%, 100%, 100%, सबकी कैपेसिटी ऐसे ही बराबर है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे जोड़ देंगे 0 0 0, 11 4 15, 15 और 3 18, यहाँ से 0 का 0, 9 6 15 और 7, 15 7 22, ठीक है ना जोड़ा हुआ, 9 6 15, 15 और 7 22, काट दीजिए, काटिए 11 और ये कटेगा 9। यहां से देखिएगा कि अम्ल आपका 11 आ रहा है, अम्ल आपका कितना आ रहा है 11, और 9 आपका क्या आ रहा है, अभी आंसर नहीं हुआ है। अम्ल आपका कितना आ रहा है 11 और आपका पानी कितना आ रहा है 20, तो मिश्रण कितना 9, तो मिश्रण कितना का हो गया 20 लीटर का। एसिड 11 लीटर, 9 लीटर आपका क्या हो गया पानी, तो टोटल कितना हो गया 20 लीटर आपका क्या हो गया 20 लीटर क्या हुआ मिश्रण। 9 अनुपात एसिड और वाटर का रेशियो 11 अनुपात कितना आ रहा 9, तो 11 लीटर आपका एसिड होगा, तो 9 लीटर पानी, तो मिश्रण कितना 20 लीटर। अब प्रतिशत निकालना एसिड का, एसिड है कितना 11, कितना में 20 में, प्रतिशत के लिए 100, काट दीजिए 55% आंसर हो गया। लेकिन अगर सिर्फ कहता एसिड और वाटर का रेशियो तो आंसर आपका यही हो जाता। ठीक है, अब टाइप को चेंज करेंगे, उतारिए। इसका नेक्स्ट टाइप क्या होगा, सेकेंड टाइप में अभी हम लोग मिक्सर बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। जैसे बचपन में दादाजी, नॉर्मली आप लोग का तो बचपन में नहीं, मेरे बचपन में दादाजी ऐसे ही किया करते थे, एक बोतल देते थे, है ना, पकड़ा दिया हाथ में बोतल और 10 या 20 रुपया जो भी हो दे दिया, बोला कि फलाने बाबू घर जाना, बोलना कि दादाजी भेजे हैं शाम के टाइम। तो क्या करते थे ना कि एक बोतल में लेकर गए, बोतल पैसा दिया, बोतल में कुछ भरा और लेके चला आया। डेली का रूटीन यही था, जाना लेके वापिस आना, जाना लेके फिर वापिस आना। एक दिन एक बच्चे को भ्रम हुआ कि आखिर दादाजी मंगाते क्या हैं, तो बोतल का ढक्कन बीच रास्ते में खोला, है ना, बोतल का ढक्कन यूं करके खोला और ऐसे पी लिया। अब पी तो लिया, जैसा भी टेस्ट लगे पी लिया, तो उसको अनुभव हुआ कि अच्छा बोतल पूरा फुल था यहाँ तक, हमने यहाँ तक इसको खाली कर दिया। अब दादाजी कहेंगे कि ये खाली बोतल इतना कम बोतल में काहे दिया, है ना, डेली बाहर खिलाता था, आज इतना कम क्यों है। बच्चा गया चापाकल पे पानी भर दिया, ठीक है। अब चूंकि पिया था तो थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा लगा, टेस्ट उसका अच्छा था, इंटरेस्ट जागा कि थोड़ा एक बार और पी के देखते हैं। फिर पिया, फिर यहाँ तक पहुँच गया,
बच्चा पकड़ा ना जाए चोरी, इसके लिए फिर बॉटल में पानी भर दिया, फिर वो पिया और फिर पानी भर दिया। 3-4 बार प्रक्रिया किया, कहा अब नहीं बहुत हो गया, अब ले जाकर के दादाजी को दे दिया। तो पता है दादाजी लाने के लिए क्या बोलते होंगे, है क्या बोलते होंगे? अब आप लोग समझिए। एक एग्जांपल और देते हैं कि मान लिया जाए कि एक बॉटल है जिसमें दूध वाला दूध पहुंचाता है, ठीक है, और 3 दोस्त रहते हैं एक ही रूम में। दूध पहुंचा दिया, यूं करके भरा हुआ बॉटल पूरा। अब एक दोस्त देखा कि चलो भाई दूध आ गया है, थोड़ा पी ले। वो क्या किया, कितना खाली कर दिया पी करके, ठीक है। अब दूसरा वाला आया, इतना खाली हो गया और वो क्या किया, जितना पिया उतना पानी भर दिया। अब दूसरा वाला आएगा तो पहला वाला सोचो कि पिया होगा, वो सिर्फ दूध पिया होगा, लेकिन दूसरा वाला जब इसको पीने आएगा तो दूध के साथ साथ पानी भी पिएगा। अब दूसरा वाला है, वो भी ऐसा ही प्रक्रिया किया, यहां तक पी गया। आप लोग ऐसा मत करना, दादाजी का बोतल खाली मत करियो। दूसरा वाला दोस्त पी लिया, अब वो भी क्या किया कि पानी भर दिया। बेचारा तीसरा वाला आया, तीसरा वाला पिया होगा तो उसको दूध के साथ साथ पहले की अपेक्षा ज्यादा पानी पिया होगा, और वो भी वैसे ही किया, यहां तक पी लिया और फिर क्या कर दिया, उसमें पानी भर दिया। आप सोचिएगा कि प्रक्रिया 3 दोस्त था तो 3 बार हो गया, तो 3 बार के बाद उसमें दूध बचा होगा और पानी भी होगा, यानी जितना पहली बार निकला दूध उतना तो पानी भर गया, लेकिन दूसरा बार जब निकाल रहे होंगे दूध तो दूध के साथ साथ पानी भी निकला होगा, और जब तीसरी बार उसको पानी भरा फिर निकाला होगा तो तीसरा बार पहले की अपेक्षा ज्यादा पानी निकला होगा। तो अगर मान लिया जाए कि ये 5 लीटर का बॉटल हो, एक दोस्त आया 2 लीटर पी गया और 2 लीटर पानी डाल दिया, फिर 5 हो गया। फिर एक और दोस्त आएगा तो अब की बार 2 लीटर दूध नहीं पी पाएगा, 2 लीटर दूध में पानी भी होगा, और फिर वो भी पानी भर दिया तो 5 का 5 हो गया। फिर अगला आया, वो भी 2 लीटर पी गया तो 3 लीटर हो गया, और जैसे 2 लीटर पिया होगा तो इसमें मिल्क के साथ साथ क्या होगा, और ज्यादा वाटर होगा, और ये भी 2 लीटर भर दिया, तो मिश्रण 5 का 5 लीटर रेडी है, बट दूध की मात्रा कम जाएगा और पानी की मात्रा बढ़ जाएगा। तो देखिए इस बेस्ट वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसका हम 2 तरीका देंगे, एक प्रोसेस से और दूसरा फॉर्मूला से, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता है 125 लीटर दूध से भरा एक बोतल है, यह पात्र है, ठीक है। इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, या कहेगा अंत में शेष कितना दूध बचेगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला बता देंगे तो आसान वही लगेगा। पहले प्रोसेस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पहले कितना लीटर दूध था, 125 लीटर का दूध था। एक आदमी आया 5 लीटर पी गया और उसके बदले पानी भर दिया। दूसरा वाला आया फिर 5 लीटर पी गया, पानी भर दिया। तीसरा वाला आया फिर 5 लीटर पिया और वो भी क्या किया, एक बार तो यहाँ प्रक्रिया हो गया, 2 बार यहाँ होगा, कहना 2 बार और दोहराई गई, मतलब टोटल कितना बार हो गया, 3 बार। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है मिश्रण बटा शेष, मिश्रण बटा शेष। तो देखिए मिश्रण था कितना का, 125 लीटर का, और बटा में शेष, यानी 5 लीटर पीने के बाद शेष कितना बचेगा, 120।
125 लीटर था, पी लिया 5 लीटर, तो शेष कितना बचेगा? दोनों का अनुपात निकालेंगे और प्रक्रिया जितना होगा उसका पावर होल क्यूब या स्क्वायर कर देंगे। प्रक्रिया कितना बार हो रहा है? 2 बार। अच्छे से पढ़िए, देखिए 5 लीटर निकाला, उतना ही पानी डाला, और यह प्रक्रिया 2 बार और हुआ। इसका मतलब टोटल कितना बार हुआ? 3 बार, तो पावर होल 3 कर देंगे। मिश्रण बटा शेष। मिश्रण 125 लीटर, 5 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? शेष बच गया। काटिए इसको, 5 कटेगा ना? नहीं कट रहा है? 25 बचे, काटिए, और ये कटेगा 20 बचे। नहीं, 24 बचे। 25 बचे 125 और 24 बचे 20 से, ये ना रहा है। अब देखिएगा प्रक्रिया कितना बार दूर आ गया? 3 बार दूर आ गया। अब यहाँ पर आप इसको क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 का क्यूब, बहुत बड़ा नंबर आ गया। कुछ क्वेश्चन में फॉल्ट है, देखिए क्वेश्चन में फॉल्ट है। 5 लीटर के जगह पर 25 लीटर करिए, अब आ जाएगा। 125 लीटर था मिश्रण, और देखिएगा 25 लीटर निकाल ले रहे हैं तो कितना बचेगा? 100 लीटर। और प्रक्रिया टोटल कितना बार हुआ? 3 बार। ठीक है, अब सही है। 125 लीटर था, 25 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? 100 बचेगा ना? 125 लीटर मिश्रण था, 25 निकाल लिया तो बचा कितना? 100। अब काटिए, 25 बचे, 25 चौके, ये हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा 64। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मिल्क बटा वाटर पूछे, दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा वो पूछे, तो दूध और पानी का रेशियो निकाल लीजिए। दूध शेष कितना बचा? 64। एक मिश्रण तो आपका 125 था और बचा कितना? 64। तो देखिएगा दूध पहले 125 था, अब कितना बच रहा है? 64। तो बाकी जो भी होगा सबका सब क्या होगा? पानी होगा। तो 125 में 64 घट जाएगा, और वो किसका मात्रा देगा? पानी का। 41 की 61, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ देता शेष कितना दूध बचा, शेष कितना दूध बचा, तो देखिए पहले आपका मिश्रण कितना था? 125, पहले भी 125 था, अभी कितना? 125। अब देखिए शेष कितना बच रहा? दूध 64 लीटर। इसको आप चाहे तो एक फॉर्मूला से बना सकते हैं, शेष मात्रा बराबर दूध की शेष मात्रा बराबर, और अगर बोतल लेके जाते होंगे तो उसमें जो रहता है ना शराब, उसकी मात्रा बराबर x माइनस x इंटू 1 माइनस y बटा x टू दी पावर n। x मिश्रण हो जाएगा, y निकाली गई मात्रा, y निकाली गई मात्रा, और n जो होगा पूरा कट जा रहा है, n जो होगा कुल प्रक्रिया, n क्या होगा? कुल प्रक्रिया। देखिए इससे भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो शेष मात्रा निकालिएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 125, 1 माइनस निकाली गई मात्रा 25 बटा 100, 100 नहीं मिश्रण, x ना, x का मतलब मिश्रण, मिश्रण कितना था? 125, और प्रक्रिया कितना बार हुआ टोटल? 3। 125 कटेगा 25 बचे, 5 एकम 5 और 1 घटेगा 4 बटा 3, 4 बटा 5, 4 का क्यूब 64 लीटर। यानी देखिए मिल्क आपका कितना बचा? 64। तो 125 में 64 मिल्क बच रहा था, बाकी सब क्या होगा? पानी। 64 अनुपात 61। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ट से भी आप बना सकते हैं। ज्यादा आसान ऐसे ही होगा, डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं। कहता है क्वेश्चन में 80 लीटर दूध से भरा एक बोतल से
8 लीटर दूध निकाल लिया गया, 8 लीटर दूध निकाल लिया गया। कहता है यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना है, मिश्रण बटा शेष। मिश्रण आपका 80 लीटर हो गया, 8 लीटर निकाल लेंगे, कितना बचेगा शेष 72। और नंबर ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया कितना बार हो रहा है, 3 बार। काटिए, 8 से कटेगा 10 बार में, 8 से कटेगा 9 बार में, ठीक है ना। अब क्यूब करिए तो 1000 बटा 729। ध्यान दीजिएगा, मिल्क बटा वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल रहे हैं। तो आपका मिल्क तो आ गया शेष वाला 729। अब 1000 लीटर में 729 लीटर दूध बच रहा है, तो बाकी क्या होगा, पानी। 1000 में से 729 घटा दीजिए, 1000 में से 729 क्या करेंगे, घटा देंगे। ये आपका मिल्क शेष बच गया कितना, 729। मिश्रण कितना हुआ, 1000। तो मिश्रण आपका 1000 है और 729 आपका क्या बच रहा है, शेष मिल्क। तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, पानी। तो 729 अनुपात घटाइए 271, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको